नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि ई कोर्ट सर्विसेज जो ऐप है उसको यूज़ करके हम कैसे अपने केसेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आप सबसे पहले आप प्ले स्टोर से ई कोर्ट सर्विसेज जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो आप पहले उसको खोल लीजिए। जो ई कोर्ट सर्विसेज ऐप है ये आपको डिफरेंट तरीके से आपके केस के जानकारी दे सकता है। तो आप चाहें तो सीएनआर नंबर आपको पता हो तो डायरेक्ट आप सीएनआर नंबर यहाँ पे इंटर करके सीएनआर नंबर की जानकारी से आप ले सकते हैं, या फिर उसका बारकोड हो तो आप यहाँ स्कैन कर करके जो है वो जानकारी ले सकते हैं। सिंपल तरीका ये है आपका कि आपके पास एक केस स्टेटस में जाइए। केस स्टेटस में आप अपने प्रदेश का नाम सेलेक्ट कर लिए, जैसे ये हमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया हुआ है। फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसकी वजह से प्रतापगढ़ हमने सेलेक्ट किया हुआ है। फिर आपको डिफरेंट ऑप्शंस के बेसिस पे आप केस की जानकारी ले सकते हैं, जैसे केस नंबर है, पार्टी है, फाइलिंग नंबर है, एफआईआर नंबर है, या फिर एडवोकेट सिंपल एडवोकेट के नाम से आप जानकारी ले सकते हैं। मान लीजिए आपको केस नंबर आपके पास है तो आप केस नंबर पे क्लिक करिए, फिर अपने कोर्ट कॉम्प्लेक्स को चूज़ करिए कि आपका कौन सा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स है तो आप वहाँ का वो चूज़ करिए। फिर केस टाइप आप जैसे किस टाइप का केस है, मान लीजिए बेल एप्लीकेशन है, फिर आप यहाँ पे केस नंबर डालिए और ईयर डालिए। फिर उसके बाद गो पे क्लिक कर दीजिए, फिर आपको एक सारी डिटेल मिल जाएगी। दूसरा तरीका है कि आपको पार्टी नेम पता होना चाहिए। तो पार्टी नेम मान लेते हैं, अगर केस नंबर नहीं पता है, पार्टी नाम पता है, तो पिटिशनर या रिस्पोंडेंट किसी का भी नाम आप डाल के और रजिस्ट्रेशन ईयर डाल के यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। मोस्टली आप बोथ पे क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको जानकारी हो जाएगी पेंडिंग है या डिस्पोज्ड है। ठीक है, तो अगर पेंडिंग पे करेंगे तो पेंडिंग का रिज़ल्ट देगा, अगर डिस्पोज पे करेंगे तो डिस्पोज का रिज़ल्ट देगा, बट अगर बोथ पे करेंगे तो दोनों जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि आपके पास फाइलिंग नंबर होना चाहिए। अगर फाइलिंग नंबर है तो उससे आपको जानकारी मिल जाएगी। फाइलिंग नंबर डाल के ईयर डाल दीजिए, फिर उस पर गो पे क्लिक करेंगे तो आपको उसके केस की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। एफआईआर नंबर से भी आप जानकारी ले सकते हैं कि आपका जो संबंधित पुलिस स्टेशन है उसको चूज़ करिए। जैसे यहाँ से हम मान लेते हैं कोई भी आप जीप मेल चूज़ करिए, फिर एफआईआर नंबर और ईयर डालने के बाद आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे भी आप बोथ पे क्लिक करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। अगर इन सब के अलावा अगर आपके पास सिर्फ वकील का नाम है या एडवोकेट का नाम है तो आप सीधे एडवोकेट के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे एडवोकेट का नाम है या फिर उसका बार कोड नंबर हो, रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे वकील का, या फिर जो किस डेट को लगी थी उसको उसका स्टेट कोड ये डाल के आप ये भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कॉज लिस्ट देखा जाता है। जैसे हमारी केसेस पर्टिकुलर कोर्ट में कौन कौन से केसेस लगे हुए हैं, तो हम कॉज लिस्ट निकाल सकते हैं सीधे इस ऐप के थ्रू। तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते।